हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबिनेक्स टेक्नोलॉजी। आज ये हमारा 15th वीडियो होने जा रहा है इस रिएक्ट.जेएस ट्यूटोरियल सीरीज का। और आज हम समझेंगे कि अरेज का यूज़ कैसे कर सकते हैं हम रिएक्ट.जेएस में। अरे के ऊपर हम आइटरेट कैसे कर सकते हैं, लूप कैसे कर सकते हैं इन रिएक्ट.जेएस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अरे का हम यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट.जेएस में, और उस पर आइटरेट और लूप करने के लिए हम यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट मैप मेथड का। सो मैप मेथड बेसिकली हमारा क्रिएट करता है एक न्यू अरे को फ्रॉम कॉलिंग अ फंक्शन फॉर एवरी अरे एलिमेंट। बेसिकली हमारा जो मैप मेथड होगा वो क्रिएट करेगा एक न्यू अरे को बाय कॉलिंग अ फंक्शन। अरे के हर एक एलिमेंट के लिए ये फंक्शन कॉल होगा और एक नया अरे क्रिएट होगा। जो हमारा फंक्शन होता है वो एक्सेप्ट करता है 3 आर्गुमेंट्स को। the map method calls the callback function one time for each element in the array। तो बेसिकली जो हमारा फंक्शन है वो हमारा कॉलबैक फंक्शन है, और वो हर अरे के हर एक एलिमेंट के लिए कॉल होगा। calls a defined callback function on each element of an array and returns an array that contains the result। सो बेसिकली यही है कि हमारा जो मैप मेथड होगा वो जो हमने कॉलबैक फंक्शन डिफाइन करा है उसको कॉल करेगा अरे के हर एक एलिमेंट के लिए, और एक नया अरे हमें रिटर्न होगा जिसके अंदर हमारा रिजल्ट कंटेन होगा। सेकंड पॉइंट है हमारा कि मैप मेथड डज नॉट एग्जीक्यूट द फंक्शन फॉर द एम्प्टी एलिमेंट्स। लेट्स से अगर हमारा अरे जो एम्प्टी अरे हुआ इन केस, सो उस पर हमारा मैप मेथड उस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मैप डज नॉट चेंज द ओरिजिनल अरे। सो बेसिकली जो हमारा मैप मेथड होता है वो हमारा ओरिजिनल अरे को चेंज नहीं करता है, ओरिजिनल हमारा अरे एज इट इज ही रहेगा। सो ये हमारा अरे का सिंटेक्स है, मैप मेथड का सिंटेक्स है। सो अरे डॉट मैप, और ये हमारा कॉलबैक फंक्शन। सो कॉलबैक फंक्शन में हमारा 3 आर्गुमेंट से हमारा करंट वैल्यू, इंडेक्स और अरे। सो करंट वैल्यू हमारा वही है कि जो हमारा करंट एलिमेंट होगा सो वो हमारे करंट वैल्यू से उसको हम नोट कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। इंडेक्स हमारा इंडेक्स नंबर, अरे का इंडेक्स, और अरे यहाँ पर वो है कि जिस करंट अरे पे हम काम कर रहे हैं उसका उसके लिए ये हमारा अरे होता है। देन हमारा एक दिस वैल्यू है, सो यहाँ पर हम हमारा ऑब्जेक्ट पास कर सकते हैं। देन इसको यूज करने के लिए हम दिस डॉट करके उस ऑब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। सो जो फंक्शन है हमारा वो रिक्वायर्ड है यहाँ पर, जो कि हमारा हर एक वैल्यू पर एलिमेंट पे, अरे के हर एक एलिमेंट पे कॉल होगा या रन होगा। सो जो करंट वैल्यू है वो हमारा रिक्वायर्ड होता है। जो हमारा इंडेक्स है आर्गुमेंट वो ऑप्शनल है, और जो हमारा अरे जो थर्ड आर्गुमेंट इस फंक्शन का अरे, सो द अरे ऑफ द करंट एलिमेंट बेसिकली, सो ये भी हमारा एक ऑप्शनल होता है। और जो दिस वैल्यू है वो भी हमारा एक ऑप्शनल होता है, और उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो हमारी अनडिफाइंड होती है। देन अ वैल्यू पास टू द फंक्शन टू बी यूज्ड एज इट्स दिस वैल्यू। जो भी हम वैल्यू पास करेंगे फंक्शन को उसको हम यूज कर सकते हैं विद दी दिस वैल्यू। सो ये था हमारा थियोरेटिकल पार्ट मैप पर। अब इसे हम प्रैक्टिकल देख करते हैं कि हम कैसे इसको रिएक्ट में हम यूज कर सकते हैं। सो मैंने ऑलरेडी एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर रखा है हमारा। सो मैप एग्जांपल इसका नाम है, और इसको मैंने ऑलरेडी रेंडर कर रहा हूँ मेरे ऐप के अंदर app.js में, और मेरा सर्वर ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा मैप एग्जांपल प्रिंट हो रहा है, जो कि मैं इस h1 टैग की हेल्प से प्रिंट करवा रहा हूँ, रेंडर करवा रहा हूँ। सो अब जल्दी से हम मैप का प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे एक एरे क्रिएट करना होगा। सो मैं एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ। फ्रूट्स एरे हम क्रिएट करते हैं हमारे स्क्वायर ब्रैकेट से। इसके अंदर हम एलिमेंट्स पास कर सकते हैं। सो एप्पल मेरा फर्स्ट एलिमेंट हुआ, बनाना मेरा सेकेंड एलिमेंट हुआ, और देन थर्ड मेरा एलिमेंट हुआ मैंगो। सो ये मेरी एरे ऑफ स्ट्रिंग है। देन मैप मेथड का यूज करने के लिए, सो ये फ्रूट्स जो हमारा अरे है वो एक जावास्क्रिप्ट है। तो JSX का यूज करने के लिए हमें करली ब्रेसेस का यूज करना होता है। देन मैं इसका यूज कर सकता हूँ फ्रूट्स, और डॉट में जैसे ही लगाऊंगा सो अरे के मेरे पास सारे ऑपरेशंस यहाँ पर दिख रहे हैं, लाइक कॉन्कैट, कॉपी विद इन, फाइंड, फिल्टर, फाइंड इंडेक्स, फ्लैट मैप, फॉर ईच, इंक्लूड्स, जॉइन। सो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिल रहा है मेथड का सजेशन है जो कि मैप है। सो हमें इसी का यूज करना है, मैप। सो यहाँ पर भी जैसे हमारी डेफिनेशन आ रही है सजेशन में कि अ फंक्शन दैट एक्सेप्ट 3 आर्गुमेंट्स, और ये हमारा कॉलबैक फंक्शन होता है।
सो मैं यहाँ पर एक कॉल बैक फंक्शन पास कर देता हूँ। सो बेसिकली हम इसे डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे चाहूँ तो एक फंक्शन डिफाइन कर सकता हूँ और उससे कॉल कर सकता हूँ। सो यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा एक कॉल बैक फंक्शन। सो सबसे पहले हमारा आर्गुमेंट होता है करंट वैल्यू, देन हमारा इंडेक्स और जो हमारा करंट अरे जिस पे हम काम कर रहे हैं। सो अभी सिर्फ मुझे करंट वैल्यू की नीड है, तो मैं इसे करूँगा रिटर्न। तो ये रिटर्न करता है हमारा एक एरे विच कंटेन्स द करंट रिजल्ट। सो यहाँ पर मैं h1 को इसके अंदर ले लेता हूँ और जो हमारी करंट वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे रेंडर कर लेता हूँ। सो ये भी एक हमारा JSX है, सो इसे हमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखना होगा और इसे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। देन कंट्रोल एस सेव, देन सर्वर पे सो हमें यहाँ पर सक्सेसफुली रेंडर हो रहा है हमारा 1 by 1 एप्पल, बनाना, मैंगो। सो इस तरीके से हम हमारा अरे को आइटरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड इन React.js। सो मैप मेथड हमारा एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम 3 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, करंट वैल्यू, इंडेक्स और अरे, और देन हमें रिटर्न करता है एक न्यू अरे। सो मैंने यहाँ पे अभी फिलहाल इसे रेंडर करा लिया है हमारी करंट वैल्यू को। तो दिस इज हाउ हम यूज़ कर सकते हैं हमारा मैप मेथड का इन React.js टू रेंडर और टू आइटरेट अरे इन React.js। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।